बड़ी खबर के साथ निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है निकाय चुनाव से पहले 10 तारीख को वोटिंग होनी है, उससे पहले वोटर सूची पर सवाल उठाए हैं। पंचकुला में फर्जी वोटर्स जोड़ने के आरोप लगाए गए हैं। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 17,086 डुप्लीकेट एंट्री कराई गई। रणदीप सुरजेवाला ने कहा 8,543 वोटर्स की डबल एंट्री की गई। तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और उनके साथ राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी वोट चोरी का आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती रही है लंबे समय से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी लगाए गए, बाद भी लगाए गए। राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, प्रेजेंटेशन दी थी। तो वहीं अब कुछ उसी तरह के आरोप हरियाणा कांग्रेस भी यहां लगाती नजर आ रही है और पंचकुला को लेकर खास तौर पर यह आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पंचकुला में फर्जी वोटर्स जोड़े गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। पवन, बड़ी खबर सामने आई है कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई, खास तौर पर पंचकुला निगम को लेकर कांग्रेस के आरोप हैं कि हजारों की संख्या में फर्जी वोटर्स जोड़े गए हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कहा गया है नेताओं की तरफ से? जी बिल्कुल, आज कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए हैं और इस दौरान आंकड़ों के साथ एक मतदाता सूची जो है वो मीडिया के सामने कांग्रेस के नेताओं ने रखी है। कांग्रेस का आरोप है कि पंचकुला निगम में जो इनवैलिड वोट है, यानी जो डुप्लीकेट वोट है, वो 17,086 बने हुए हैं और ये 8,543 जो वोटर्स हैं उनकी डबल एंट्री है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि इस मामले को लेकर उन्होंने और उनके साथ हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष राव नरेंद्र हैं उनकी तरफ से राज्य के चुनाव आयोग से मुलाकात की गई है और जो ये मतदाता सूची में गड़बड़ी है इसको लेकर उन्हें अवगत करवाया गया है। रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक चुनाव आयोग ने इसमें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन सीधे तौर पर रणदीप सुरजेवाला और राव नरेंद्र का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकाय चुनाव में गड़बड़ी करना चाहती है, वोट चोरी के साथ निकाय में चुनाव जीतना चाहती है और इसी के चलते इस तरीके की जो डुप्लीकेट एंट्री है मतदाता सूची में 17,086 वोट की, ये पंचकुला में होने की बात कांग्रेस के नेताओं ने की है। कांग्रेस के नेता जो रणदीप सुरजेवाला हैं और राव नरेंद्र सिंह हैं, उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि ये करीब 8% वोट बनता है। पंचकुला निगम में करीब 2,08,000 मतदाता हैं जो वोटर्स हैं, उनका 8% वोट जो है वो अगर फर्जी तरीके से मतदाता सूची में बना हुआ है तो ये जो है वो एक वोट चोरी है और इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो करने की मांग और इस मतदाता सूची को संशोधित करने की मांग जो है वो कांग्रेस नेताओं ने रखी है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला का और राव नरेंद्र सिंह का ये भी कहना है कि ये जो पंचकुला में गड़बड़ी मिली है मतदाता सूची में, इसी तरीके की गड़बड़ी अंबाला, सोनीपत और अन्य जगहों पर भी है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने जो जांच की मतदाता सूची की उसमें ये आंकड़ा जो है ये पंचकुला का निकलकर सामने आया है। जी पवन, ज्यादा समय नहीं बचा है। अब पंचकुला की बात करें, अन्य निकायों की बात करें, वोटिंग को लेकर महज 2 से 3 दिन का समय रह गया है और इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाए हैं प्रेजेंटेशन देते हुए पंचकुला वोट चोरी से नाम दिया गया है। ये संयोग है, तैयारी इसकी पहले से थी कांग्रेस पार्टी के भीतर? चूंकि आज ही राहुल गांधी का भी एक पोस्ट काफी ज्यादा सुर्खियों में आया जहां उन्होंने असम और बंगाल को लेकर आरोप लगाए, तो हरियाणा का भी जिक्र उन्होंने अपने पोस्ट में किया और घुसपैठिया सरकार को कहा था एक तरह से। ये जो आज आरोप लगाए गए हैं या आज जो कांग्रेस पार्टी ये बात कर रही है, इसको लेकर क्या तैयारी कांग्रेस ने की? चूंकि समय तो ज्यादा बचा नहीं है अब। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह सवाल भी राव नरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला से किया गया था कि अब जब 4 दिन है और 4 दिन के बाद 10 मई को जब तमाम निकायों में मतदान होना है, चाहे उसमें पंचकुला है, अंबाला है, सोनीपत है, नगर परिषद रेवाड़ी है, हर जगह जब 10 तारीख को मतदान होना है, तो ऐसे में पंचकुला निगम में आप मतदाता सूची में जो गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो गलत तरीके से 17,086 डुप्लीकेट एंट्री है, 8,543 वोटर्स की डबल एंट्री जो है वो होने का जो आप आरोप लगाते हुए दावा कर रहे हैं,
क्या वो इतने समय में दुरुस्त हो जाएगी। तो रणदीप सुरजेवाला का ये कहना था कि चुनाव आयोग चाहे तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, राज्य का चुनाव आयोग इसको ठीक कर सकता है, दुरुस्त कर सकता है, लेकिन राज्य के चुनाव आयोग को ये करने की मंशा होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में मुकदमा दर्ज होना चाहिए मौजूदा मेयर पर, बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार पर और 20 वार्ड पार्षद के जो बीजेपी के प्रत्याशी उन पर, और इस मामले में जो इस तरीके से फर्जी जो इनवैलिड तरीके से जो वोट सूची में डलवाए हुए हैं उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। लेकिन बहरहाल देखना यही है कि इस पूरे मामले में अब राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से इतने बड़े आरोप के बाद क्या जवाब निकल कर आता है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने एक बड़ा आरोप निकाय चुनाव की मतदान से ठीक 4 दिन पहले लगाया है और रणदीप सुरजेवाला ने और राव नरेंद्र सिंह ने इसके लिए बाकायदा सूची जारी की है। पूरी मतदाता सूची जो है वो मीडिया के साथ साझा की है, जिसके अंदर इस तरीके से एक एक व्यक्ति के 3-3 जगह पर नाम जो है वो नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन अभी इस मामले में राज्य चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब आता है और जिन जगहों पर एक व्यक्ति के कई जगह पर वोट होने की बात की गई है जब उन तक पहुंचा जाएगा तभी पूरी जो स्थिति है वो स्पष्ट। पवन, एक संक्षेप में जवाब और इस पूरे मुद्दे का 3 से 4 दिन का जो समय रह गया है प्रचार में कितना असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की कोशिश जरूर है कि जिस तरीके से चुनाव में पूरी ताकत झोंकी हुई है तो पार्टी के जो चुनाव में एजेंट होंगे उनको बहुत ज्यादा सक्रिय किए जाने की जरूरत है। और इससे पहले जब इस तरीके की सूची में फर्जी मतदाता होने का आरोप लगाया है तो कांग्रेस के जो चुनावी एजेंट होंगे वो काफी सक्रियता बरतने की कोशिश इस चुनाव में करते हुए नजर आएंगे। लेकिन नतीजे क्या होंगे वो 13 मई को स्पष्ट होगा। लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा आरोप जो है वो मतदान से ठीक 4 दिन पहले पंचकुला निगम में फर्जी मतदाता होने को लेकर लगाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका पवन, विस्तार से इस पूरी खबर पर चर्चा और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का यह भी कहना है कि पंचकुला ही नहीं अन्य निकायों में भी इस तरह की गड़बड़ी देखने को मिल रही है।